हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सजिटेरियस साइन धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 सितंबर टू 30 सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और करियर, ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। धनु राशि गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि सजिटेरियस को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें हमारे सजिटेरियस साइन के लिए रेस्ट ऑफ सितंबर क्या कुछ एनर्जी रहने वाली है इनके लव लाइफ में, इनके करियर में। गाइड प्लीज, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए सॉरी, यहाँ पे 2 कार्ड आया है जबकि मैं एक कार्ड ले रही थी। तो अगर डेथ यहाँ पे है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स लूंगी, बिकॉज मैं एक ही कार्ड लेना चाह रही थी। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड, बट ऊपर ये है तो यानी कि हेरोफैन विद डेथ। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हुए हैं और मैं दोनों ही कार्ड्स लूंगी। आई डोंट नो, मैं एक कार्ड ले रही थी। ठीक है, तो आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं कार्ड्स। जजमेंट, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हरमिट। ओके, फाइन। स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए इस रेस्ट ऑफ सितंबर में क्या कुछ रहने वाला है, इनकी लव लाइफ, करियर, हमें यहाँ पे बताएं। स्पिरिट गाइड करें 3 more टाइम। Two more टाइम। One more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you Angel, thank you Universe, thank you so much, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 of Wands, 8 of Cups, okay, we have 7 of Swords, okay, we have King of Cups, Knight of Wands, 3 of Swords, okay, 7 and 3, 10 of Swords, okay, ऐसी ऊर्जा है आपकी। एंड यहाँ पे है ओवरऑल अगर देखें एनर्जीज तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। ओके, फाइन। चलिए अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड को कलेक्ट कर लेते हैं ऑरिकल से, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे मैसेजेस 1 by 1। ओके, सो लेट्स सी। One more time. Thank you. आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि जैसे बहुत जल्दबाजी में रहना कोई एक्शन लेने के लिए, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जैसे कोई एक्शन लेना है और बहुत ही जल्दबाजी में है,
जल्दबाजी में कोई एक्शन या तो ले लिया गया है या तो लेना चाह रहे हैं इस आने वाले रेस्ट ऑफ सितंबर में। ऐसी एनर्जीज फील हो रही है आपके पार्टनर के लिए। ओके, जैसा कि गाइज आपको मालूम है, जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं, यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles, Ace of Swords, the Fool। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं जो कि है द चैरियट एंड यहाँ पे है 4 of Cup। तो चलिए, यहाँ पे इनकी तरफ भी 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ डेक तो हम देखेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, सो डोंट वरी। पहले हम कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे डेथ। ओके, डेथ कार्ड यहाँ पे भी है, आपके लिए भी डेथ कार्ड यहाँ पे भी है। चलिए, अंडरनीथ है और ये देखिए टावर भी है। तो चलिए, सबसे पहले हम राशियों की बात करेंगे। ठीक है, राशियां, अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। वाटर साइन में स्कॉर्पियन बहुत ही स्ट्रांग है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन में मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, जिसमें वृश्चिक राशि बहुत ही स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे मीन राशि भी है और एयर साइन भी है, तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। ये इतनी एनर्जीज हैं आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में एंटर करना चाहते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। ओके, तो चलिए अब आपसे हम स्टार्ट करते हैं सजिटेरियस साइन। स्टार्टिंग पहला मैसेज आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं और ये जो मैसेज है ये सभी सजिटेरियस के लिए है, सभी धनु राशि के लिए है। मैसेजेस यहाँ पे गाइस सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। ये जो फर्स्ट मैसेज है वो सभी के लिए। पहला मैसेज ये जा रहा है आपको कि अगर आप पास्ट की किसी एनर्जीज में या फिर किसी रिलेशनशिप में अगर आप स्टक हैं, ठीक है, तो उस चीज में अगर स्टक हैं तो इस रेस्ट ऑफ सितंबर में वहां से आप बाहर निकलने के लिए ट्राई करेंगे, मूव ऑन होंगे। ठीक है, भले ही वो चीज आपको पेनफुल लगेगी या फिर कुछ भी लगेगी, लेकिन मूव ऑन होने की आप बहुत स्ट्रांग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत भी बनता है कि आपको मूव ऑन होना चाहिए। ये पहला मैसेज। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि जो लोग ऑलरेडी अगर मैरिज से रिलेटेड बातें चल रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप मैरिज में हो, और खासतौर पे ये वही मैसेज है जो लोग मैरिज में हैं लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, ना फुल सेटिस्फैक्शन हो इस मैरिज को लेके, ना पर्सन को लेके, ना चीजें आपको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि मिसमैच हो रही हैं। तो अगर ऐसी चीजों में आप चाह रहे हैं कि इस चीज से अलगाव में रहें, अगर आप चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी चीजें होंगी। अगर कोई केस वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि वो लेंदी चलेगा, मैं तुरंत रिजल्ट नहीं देख रही हूँ कि सपोज दैट आपने डिवोर्स केस अप्लाई किया या फिर इन्होंने किया और उसका तुरंत आउटपुट आ जाए, थोड़ा सा उसमें डिले होगा। ठीक है, डिले होगा आउटपुट, लेकिन आपके हक में ही होगा, वो हक में होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे है। तो ये मैसेज उनके लिए है जो लोग, मतलब मैंने दोनों मैसेजेस दिए। अब चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ पे मैसेजेस देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में है, मैरिड अनमैरिड दोनों, किसी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है या फिर आप इंतजार कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड है। तो अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक जैसे कहते हैं कि 100% आपने अपना एफर्ट लगाया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, किसी को सपोर्ट करने की लेवल हो आपकी तरफ से, तो आप पूरा कर रहे हो। ठीक है, आप पूरा कर रहे हो उस चीज को एफर्ट लगा के कि चीजें सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और आपके रिश्ते में वो लव जिसे कहते हैं ना अनकंडीशनल, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में अनकंडीशनल लव हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। लेकिन आपकी इतना करने के बावजूद भी शायद आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर में ऐसा फील होगा कि शायद इक्वल नहीं है, आपकी ही तरफ से है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपको लगेगा आप ही बस देते जा रहे हो, सामने से वो आउटपुट नहीं आ रहा है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। बात करते हैं उनके लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता हो चुका है खत्म। अगर कुछ लोगों के साथ ये एनर्जीज हो चुकी है, ठीक है, अगर आपके साथ ये एनर्जीज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज है कि आपको इस महीने ऐसा फील होगा कि एक बार और मौका देके देख लिया जाए। मतलब जो लोग बिल्कुल आपको ये क्लियर एंड कट मालूम है कि चीजें अब नहीं है हाथ में, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि एक बार आप अपनी तरफ से मौका देके देख लो, चाहे जैसे, ऐसा आपको यहाँ पे फील होगा। बहुत पास्ट की एनर्जी में जा सकते हैं, बहुत पास्ट वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। या तो कुछ ऐसा सडनली होगा इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कि आपको लगेगा कि अब डिसबैलेंस चीजें हो रही हैं, आपके हाथ में नहीं है, अब वो चीजें जा रही हैं। तो इस वजह से इसको बचाने के लिए आप कोई ना कोई बहुत स्ट्रांग तरीके से मीटिंग चाहोगे, मैसेज चाहोगे, कॉल पे बात चाहोगे, ये चीजें स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। और अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो ओवरऑल आउटपुट यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप भी कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ आप भी हाइड कर सकते हैं, जिसका आउटपुट ये होगा कि आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन द सेंस ब्रोकन हार्ट या फिर पेन, ऐसी पेनफुल वाली एनर्जीज इस रेस्ट ऑफ सितंबर में दिखाई दे रही है। मैसेज ये जा रहा है जिसके लिए भी होगा, ये शायद उनके लिए मैसेज है। अगर आपसे रेजोनेट होगा तो जरूर बताइएगा। जैसे कि लाइक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो, ठीक है, आप सीरियस नहीं हो और आप सामने वाले को सोच रहे हो कि टाइम आने पे मोल्ड कर दोगे, या फिर कुछ झूठ बोल सकते हो, या फिर कुछ चीजें अगर हाइड करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कुछ लाइक अलग वे में, जैसे कि जो चीजें फैक्ट है वो ना बोल के कुछ और तरीके से अगर बात को आप मोल्ड करोगे, मोड़ोगे, तो यहाँ पे वो उल्टी आपके ही साथ हो जाएंगी। समझिएगा यहाँ पे होगा क्या, उल्टा आपके ही ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली धनु साइन जो होते हैं, सजिटेरियस साइन, इनके साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे कि होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं कि हमारे साथ ये चीजें हुई हैं, हम अगले के साथ करेंगे, देखेंगे बाद में जो होगा। तो कुछ लोगों के साथ तो वो चीजें बहुत लेट होती हैं, ठीक है, लेट में, जिसे कहते हैं ना कि हमने ये कर्मा किया, हमारे साथ फिर से वो रिपीटेड हो गया, सेम सिचुएशन। बट धनु राशि के साथ क्या एक चीज होती है, अगर आपने आज कुछ गलत कर दिया तो आपके साथ बहुत जल्दी, सडनली, जैसे कहते हैं सेम डेज या फिर 2 डेज, मतलब बहुत जल्द वो चीजें आपके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो राशि होती है ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करती है। इनका जो ऑरा होता है स्पिरिचुअलिटी पे, इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग होता है, ठीक है, कुछ ऐसी राशियां हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपको ये रोका जाता है कि ऐसा ना करें, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, कुछ माइंड से, कुछ गेम से आप प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो ये चीजें आप ना करें, बिकॉज अगर करेंगे तो ये आपके ही ऊपर अप्लाई होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि मैंने तो अपना चीजें सही तरीके से कर लिया, सामने वाले को पता भी नहीं चला, अच्छा हो भी गया, वो भी खुश, हम भी खुश। लेकिन यहाँ पे अगर आपने झूठ बोला, हाइड किया, कुछ चीजें ऐसी की, तो डेफिनेटली वो आपके ही ऊपर बनेगा, आपको ही ओवरऑल इस तरीके से ब्रेक करेगा कि आपको लगेगा ये तो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो गई। होप कि आपको ये चीजें गलत लग रही होंगी, लेकिन है, ये मैसेज है। अगर ऐसी चीजें लग रही हैं धनु राशि, तो इस चीज से अवेयर हो जाइए, क्योंकि आज हम जो करेंगे कल वो हमारे साथ डेफिनेटली होना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज से अवॉइड होने की कोशिश करें, दूर होने की कोशिश करें। ये वाली एनर्जीज अगर आपका मन बार बार कह रहा है करो ऐसा, खुशी मिलेगी, तो मत करो। कुछ क्षण की खुशी के लिए हमेशा के लिए परेशान रहोगे तो ऐसा ना करें, ठीक है, आपके ही ऊपर ये चीजें बन जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, ओके, अगर पास्ट में या फिर आने वाले टाइम में सपोज दैट आपके साथ ऐसा होता है कि सामने वाले अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ हाइड किया, टाइम पे जब साथ देना था, सपोर्ट करना था, तो छोड़ के चले गए और आपको ये पेन दे के गए हैं। सो डोंट वरी, शायद उसी चीज का यहाँ पे खात्मा है। खात्मा इन द सेंस जजमेंट कार्ड यहाँ पे है, हरमित कार्ड यहाँ पे, बहुत कुछ आपकी रीडिंग में है, बहुत कुछ 1 बाय 1, जैसे कहते हैं ना कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी स्टोरी को, तो वो 1 बाय 1 यहाँ पे टैरट एंड ऑरिकल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी कि डोंट वरी, अगर आपके साथ ये चीजें हुई हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आएगा, ओके। ओवरऑल अगर आपकी बात की जाए धनु राशि, आपके लिए इस रेस्ट ऑफ सितंबर में क्या होगा, आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि आपके लिए कोई प्रपोजल आए, कोई न्यू ऑफर आए, या तो आप किसी की लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल ऑफर लेके जाओ। हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से, आपको फीलिंग थी, सामने वाले से भी आपको लग रहा था कि ऐसा है,
मतलब आपको लग रहा था कि हाँ उधर से भी है, तो शायद इस चीज को आप जाया करोगे, इस चीज को कन्फेस करोगे, आप बोलोगे कि हाँ क्या है, मतलब चीजों को क्लियर एंड कट करने की कोशिश करोगे। कुछ लोग कोशिश करेंगे मीटिंग करके, बात करके, कन्वर्सेशंस करके, बट कुछ लोग मीटिंग करेंगे शायद कॉल पे चीजें क्लियर हो जाएं, मैसेज के थ्रू हो जाएं, चैट के थ्रू हो जाएं, ऐसा भी करेंगे। मतलब एक नई चाह में आप दिखाई दे रहे हो इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। कुछ पुरानी सी चीजें जो आपको बहुत मेहनत करा रही थी, आपको बहुत स्ट्रक बना रही थी, आपको बहुत निगेटिव बना रही थी, ऐसी चीजों को आप सोचोगे कि क्लियर करो, एक जिसको कहते हैं ना सफाई करना, ठीक है, क्लियर करोगे और उस चीज से बाहर निकल जाओगे। ये आप पूरी तरीके से स्ट्रांगली फोर्स के तरीके से, जितने भी अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाओगे सामने वाले से, उतना ही अच्छा तरीका आपको क्लियरिफाई मिलेगा। जिसे कहते हैं ना प्योरीफाई हम वाटर को कर देते हैं, तो वैसे ही आप अपनी एनर्जीज को करना चाहते हो। आप चाहते हो कट एंड क्लियर चीजें रहें, आप बिल्कुल जो एक्शन लेना चाहते हो उस एक्शन में आप बिल्कुल क्लियर रहना चाहते हो। आपके लिए इस महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, ओके, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। जैसे होता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई दे रही हैं, आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है और ट्रैवलिंग सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं आपके पर्सन के लिए, जजमेंट का कार्ड सबसे पहले है। तो अगर इनके साथ कुछ अनसेटिस्फैक्शन वाली चीजें हुई हैं, कुछ न्याय हुआ है और या सॉरी कुछ अन्याय हुआ है, जिससे रिलेटेड ये अगर जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड इनके जीवन में इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कुछ होने वाला है। सिंगल की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपके जीवन में आपको किसी जर्नी के थ्रू, ठीक है, किसी जर्नी के थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं, ट्रू लव पर्सन मिल सकते हैं और पहल इनकी तरफ से होगी। यही आपके जीवन में आएंगे जो सिंगल है, ओके। एक्शन इन्हीं की तरफ से होगा। वर्क प्लेस से भी मिल सकते हैं, जहां पे आप वर्क करते हैं, शायद एक ही जगह पे वर्क करते हैं, आपको पहले कभी ऐसी कुछ फीलिंग नहीं हुई है, लेकिन इस टाइम पे आपको ऐसी फीलिंग, ऐसी चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं आपके पर्सन, शायद जो आपके फ्रेंड हुआ करते थे या फिर आपके पार्टनर हुआ करते थे, जो किसी रीजन से चले गए थे आपके जीवन से, उनका कम बैक दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से कम बैक दिखाई दे रहा है, शायद ये एक मौका और लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, शायद एक अपॉर्चुनिटी इनको और दी गई है और वो ये आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही होंगी आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में, कोई थर्ड पार्टी, मनी, फैमिली या फिर फ्रेंड, तो उस थर्ड पार्टी को कट एंड क्लियर करके ये क्लियर एंड फाइनल आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ये भी चाहते हैं कुछ लोग, ठीक है। इनकी भी तरफ से बहुत लॉन्ग जर्नी दिखाई दे रही है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पार करके आपसे मीटिंग कर सकते हैं और आपकी भी तरफ से दिखाई दे रहा है। मतलब आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे इक्वल दिखाई दे रही, ये भी है। कुछ लोगों के लिए ये भी सेम सिचुएशन में है, जैसा आप चाहते हैं कि मीटिंग करके बातों को समझ के, बूझ के क्लियर किया जाए, तो ये भी चाहते हैं कि पास्ट की जो भी एनर्जी है, मिलते हैं, बैठते हैं, उस चीज को डिस्कस करते हैं, जो भी कुछ आता है आउटपुट उसके ऊपर अमल करते हैं। तो ये वो एनर्जीज है यहाँ पे, एक्शन के मूड में ये भी हैं और आप भी हैं, ओके। ओवरऑल अगर आप लोगों की यहाँ पे एनर्जी देखी जाए धनु राशि, तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप दोनों को यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें। स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, इसका क्या एहसास होता है, ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें क्या लर्न कराना चाहते हैं और इससे हमको सीख के कैसे आगे बढ़ना है। थोड़ा सा इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आप दोनों को यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, खुद के ऊपर वर्क करिए, खुद के बारे में जानिए कि आपका खुद का वजूद क्या है, ओके। सो धनु राशि, चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ सितंबर में आपके करियर में क्या कुछ ग्रोथ है। सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए, इनके रेस्ट ऑफ सितंबर में इनके करियर में क्या ग्रोथ है। थैंक यू सो मच। वी हैव सन, ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि यहाँ पे एनर्जी थी आपके लिए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड अंडरनीथ है सेलिब्रेशन, ओके। सो गाइस, पहला ही कार्ड यहाँ पे सन का है, तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है।
जो लोग ऑफर का वेट कर रहे थे, एक न्यू जॉब का, न्यू प्रपोजल का, तो कोई सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन अगर आपने कुछ ट्राई किया है तो वहां पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। जो स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन, आपके मनचाहे जगह पे आपका सिलेक्शन, आपके मनचाहे वर्क प्लेस पे आपका सिलेक्शन, इसका सेलिब्रेशन करेंगे। कुछ लोग कोई ऐसी चीज होगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपको बहुत पेन दे सकती है। शायद कोई आपकी जॉब जा सकती है, या फिर आपको जॉब में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आपको अपनी एनर्जी बहुत लॉस सी फील होगी, निगेटिव फील होगी। शायद आपके बॉस के थ्रू या फिर आपके किसी मिस्टेक की वजह से आपको कुछ वहां पे ब्लेम किया जाए, जिसकी वजह से आप बहुत मतलब डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इस ऐसी अगर एनर्जी है तो कुछ भी बोलने से पहले या फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने करियर के लिहाज से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर एक एक्शन लीजिएगा। और ये जो भी कुछ नादानी आप करने वाले हैं अपने करियर में, कहीं ना कहीं एक इनमेच्योरिटी के तरीके से करने वाले हैं। तो थोड़ा सा कुछ भी करने से पहले, आउटपुट देने से पहले, उसका रिजल्ट आने से पहले सोच लीजिएगा जो एक्शन लेने जा रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा। ओके, थोड़ा सा मेच्योर बन के एक्शन लीजिएगा। यहाँ पे ये है, अगर आपकी जर्नी करना चाहते हैं अपने करियर में ग्रोथ के लिए तो जर्नी होगी। हाँ, ग्रोथ है। जो लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं है उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्ट्रांगली है। ओके, बहुत हाई अथॉरिटी की जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको हो सकता है सिलेक्शन मिल जाए इस रेस्ट ऑफ सितंबर से लेके आने वाले कुछ टाइम में। ये भी दिखाई दे रहा है 1 से 2 महीने में, 3 महीने में आपका बहुत हाई पोस्ट पे कोई सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बैलेंस बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, शायद इस महीने आपको बैलेंस को शॉर्टेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए धनु राशि, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, आपके करियर में क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे एंजल की तरफ से गाइडेंस। थैंक यू। यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आपको कोई जरूरत है, अपने करियर में कुछ कंफ्यूजन है, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, तो उनसे हेल्प लें, जरूर आपको मदद मिलेगी। और जिनकी मदद आपको लगे आप उनकी मदद भी करें। आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं यहाँ पे मैसेजेस। यहाँ पे है अबंडेंस, वाव, एंड वन मोर, एंड यहाँ पे है रोमांस। तो गाइज, अगर आप लोगों के जीवन में कुछ मूवमेंट नहीं था, आपकी लव लाइफ में रोमांस नहीं था, सारी चीजें स्टक थी, तो वो आने वाला है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। और अबंडेंस इन द सेंस खुशियां होंगी, हैप्पीनेस होगा। जो भी कुछ स्टक सी पड़ी थी वहां पे आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर से मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, चीजें आगे बढ़ेंगी जो रुकी हुई सी थी। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।